नतीजों पर और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों की बात करें तो कंपनी के आय में करीब 2% की बढ़त हुई है सालाना आधार पर। मुनाफा जो है वो 36% बढ़ा है। मार्जिन में भी काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली। हालांकि पिडिलाइट का शेयर आज अगर देखें तो आधा % की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के MD जुड़ चुके हैं, भरत पुरी। भरत जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे, कंपनी जो है वो काफ़ी सारे नॉन लैंडिंग कारोबार में भी अब एंट्री लेने का मन बना रही है। इसके पीछे क्या वजह है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहां तक पिडिलाइट का सवाल है, पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है, हमारा जो कनेक्ट है, हमारे जो यूजर्स हैं, वेदर दे आर जो कारपेंटर हैं, मेसन हैं, टाइल लेयर्स हैं, और जो हमारे डीलर्स हैं, वेदर ये पेंट या प्लाईवुड के डीलर हो, हार्डवेयर के डीलर हो, सैनिटरी या टाइल के डीलर हो, हमारा कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये पूरे डोमेन को देखा जाए तो कई वर्षों से इनकी हमारे साथ ये डिमांड थी कि भाई देखिए, हमारे धंधों में कैपिटल की थोड़े टाइम के लिए जरूरत पड़ती है। वी हैव नीड फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम एक कंपनी है जो इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी पूरी जो बाइंग हिस्ट्री है, क्या इनका साइज है, पेमेंट हिस्ट्री है, सो वी हैव अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, विच मेक्स दिस आइडियल फॉर अस। ये हमारे लिए कोई बड़ा वेंचर नहीं है। हम इसको छोटा शुरू करेंगे, एक ज्योग्राफी में इसको पायलट करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि भाई जो हमारी असम्पशंस हैं वो सही हैं, और उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ाएंगे। बट ओवरऑल लेवल पे ये एक छोटा वेंचर है पिडिलाइट के लिए। पिडिलाइट आप जानते हैं एक पाइनियर कंपनी है, हर टाइम हम नई चीजें करते हैं। ये एक इस तरह का एक नया इनिशिएटिव है जिसकी डिमांड हमारे इकोसिस्टम से आई है। और जहां तक कैपिटल एलोकेशन का सवाल है, 2 साल में हमारी एस्टिमेट है कि मैक्सिमम यहां हम तकरीबन 100 करोड़ रुपया लगाएंगे, जो आप जानते हैं कि जो हमारे लिए काफी छोटा अमाउंट है। ठीक है भरत सर, आपने सफाई दे दी, आपने अच्छा किया। और आपने क्या उसका साइज होगा इनिशियल, इसके बारे में भी आपने जानकारी शेयर की। लेकिन सर एक और चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि आय थोड़ी सी सुस्त रही है, सबड्यूड रही है, तो क्या ये मॉनसून का असर हम ये समझेंगे? और दूसरा चीज़ आप ये बताइए कि वॉल्यूम आगे जाते हुए आपको किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए, जो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी हेल्दी है। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें, हमारा कंज्यूमर बाजार बिजनेस तकरीबन 8% से आगे बढ़ा है। जो हमारा B2B बिजनेस है वो तकरीबन 20% से उसकी अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स हमारी स्टेडीली आगे बढ़ रही हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हमारा सबड्यूड इसलिए है कि देखिए, जो पिछले 2 सालों में, ये साल छोड़ के जो पिछले 2 साल थे, इन्फ्लेशन हमारे रॉ मटेरियल में बहुत हाई था, इसलिए हमने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे। अब हम जैसे जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, हम प्राइस वापस कंज्यूमर को दे रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू ग्रोथ है वो वॉल्यूम से काफी कम है, क्योंकि कंज्यूमर को प्राइस कम मिल रहा है, जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है और आगे जाके डिमांड को और हेल्प करेगा। सो एट एन ओवरऑल लेवल हम काफी सेटिस्फाइड है अपनी वॉल्यूम ग्रोथ से। अगर आप ये क्वार्टर देखें तो इस क्वार्टर में बारिश से काफी डिसरप्शन हुआ था, स्पेशली जुलाई में। अगस्त में अलग अलग जगह अलग प्रॉब्लम आई थी। तो ओवरऑल ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर काफी चैलेंजिंग वातावरण रहा है। इसमें हम स्टेडीली आगे बढ़े, और अगर आप हमारी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो तकरीबन 36% से आगे बढ़ी है। तो अब हमने जो हर टाइम गाइडेंस दिया था कि भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा एबिडा मार्जिन है 20 से 24% के बीच रहेगा, अब वो तकरीबन 23% के आसपास है। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है, ग्रोथ हेल्दी है। आगे जाके अब प्राइस एडजस्टमेंट के बाद होपफुली रेवेन्यू ग्रोथ भी आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल भरत सर, एक चीज़ और बताइए कि जो मार्जिन की स्थिरता है उस पर क्या कहेंगे, क्या नजरिया आपका? देखिए, आजकल की तारीख में कुछ भी कहना डेफिनेटिवली बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये काफी फ्लूइड है, इसमें काफी बदलाव आ रहा है। आपने देखा, पहले कोविड हुआ, फिर रशिया यूक्रेन हुआ, अब ये मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है
अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जाता है तो हमारे हिसाब से इनपुट प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, और अगर इनपुट प्राइसेस स्टेबल रहे तो हमने जो मार्जिन की हर टाइम गाइडेंस दी है कि हम 20 से 24% के बीच हमारा एबिटा मार्जिन रहेगा, हमारे हिसाब से वो वही रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा आप ज्योग्राफी वाइज किस तरह का प्रदर्शन रहा है, ग्रोथ देख रहे हैं, ये भी बताइए। आपके शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में मांग कैसी नजर आ रही है, और सीएनबी सेगमेंट्स, कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट्स, वहां पर किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, अभी पिछले 1 या 2 क्वार्टर नहीं, हम पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली रूरल और सेमी अर्बन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा आइटम है, हमारे जो पिडिलाइट के आइटम्स हैं, ये मास कंजम्पशन के आइटम नहीं है, इनके लिए आपको काम करना पड़ता है, डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमने पिछले 3 साल में इन टाउन्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। मैं जैसे एक हमारा इनिशिएटिव है पिडिलाइट की दुनिया, ये छोटी छोटी दुकानें हैं जो गांव 10,000 की पॉपुलेशन के कम है, वहां हम पिडिलाइट की दुनिया खोलते हैं, वहां लोगों को एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे लगने चाहिए। आज की तारीख में हमारी 12,000 पिडिलाइट की दुनिया बन चुकी है। आज की तारीख में 10,000 पॉपुलेशन के कम में तकरीबन 25,000 ऐसे गांव और छोटे टाउन है जहां हम डायरेक्टली पहुंच गए हैं। सिर्फ इन 6 महीनों में हमने तकरीबन 3,000 टाउन ऐसे बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल हम रूरल और सेमी अर्बन में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें इसका फायदा मिल रहा है। हमारे लिए रूरल और सेमी अर्बन ग्रोथ तकरीबन अर्बन से 1.5 गुना है, तो हम इससे काफी खुश हैं। भरत जी, आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे पिडिलाइट के एमडी भरत पुरी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि अपने जोग्राफिकल वाइज प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, और साथ ही साथ वो अब नॉन कोर कारोबार में भी एंट्री लेने जा रहे हैं, लेंडिंग कारोबार में भी निवेश करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे का भी रैशनल उन्होंने हमें बताया। पिडिलाइट का स्टॉक 0.5% नीचे आज, लेकिन एक बार स्टॉक पर व्यू ले लेते हैं। रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, और दिवाली की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए क्या करें पिडिलाइट में नतीजों के बाद, कैसा लग रहा है इस पर स्टॉक आपको? करंट लेवल पर क्या एंट्री करने की सलाह देंगे? देखिए पूजा जी, इस समय अगर पूरे सेगमेंट को देखा जाए तो जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएगी, और एक बार ये लेवल्स आपको 2350 तक आते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिडिलाइट का चार्ट काफी स्ट्रांग है, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव दिख सकता है। तो करंट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 2350 के आसपास आता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा, वहां पर बाय की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 2300 का, और टारगेट वापस देखते हैं तो 2550 और 2600 तक की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ज्यादा अच्छा है, इंट्राडे ट्रेड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो इंट्राडे नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन होगा, आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं।